मार डालो। तो इतने में ही पूतना बोल पड़ती है। कौन बोलती है? पूतना। देखिए नाम में ही अर्थ लिखा है पूतना, अर्थात जिसके जाने पर पूत ना बसे। नाम में ही अर्थ है पूतना। तो आज पूतना ने कहा महाराज ये तो मेरे लिए छोटा सा कार्य है, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं कार्य करके आती हूँ। पूतना ने आज महाराज कंस से आज्ञा ली है और आज्ञा लेकर के आज आकाश में उड़ने लगती और आकाश में उड़ करके देखती है कि कहाँ पे नवजात शिशु है। तभी आज उसे गोकुल में उत्सव होता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही उसने उत्सव को देखा तो नीचे उतर के आई और आज बड़ा ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया है उसे, बड़ी सुंदरी लग रही है, बहुत सुंदर। और आज जैसे ही जो ब्रज की गोपियां हैं वो पूतना को देख रही हैं तो पूतना के स्वरूप में ही मोहित हो रही हैं। जबकि कहा जाता है कि एक स्त्री यदि दूसरी स्त्री को सुंदर देख ले तो कभी प्रशंसा नहीं कर सकती। अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री को सुंदर देखे तो कभी प्रशंसा नहीं करेगी। लेकिन आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया है, इतना प्यारा रूप बनाया है कि जो ब्रज गोकुल की गोपियां हैं वो जैसे ही देख रही सो मोहित हो रही हैं। अरे अरे भगवान कितनी सुंदर गोपी है। आज पूतना चलते 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 मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया मैंने सुना है तेरे घर बड़ा ही सुंदर लाला जन्म लिया है, क्या मैया तू दर्शन करवाएगी अपने लाला के? मैया ने कहा ठीक है कर लो। आज जैसे ही मैया ने कहा ठीक है कर लो तो पूतना अंदर जाती और प्रभु ने जैसे ही देखा तो देखते ही प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अच्छा ये बताइए प्रभु ने पूतना को देख करके अपने नेत्र क्यों बंद किए? पता है किसी को? प्रभु ने जैसे ही पूतना को देखा तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए। क्यों बंद किए? क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु के एक आंख में सूर्य रहता है और एक आंख में चंद्र। तो मानो ये कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु हम इस दुष्ट राक्षसी को आपके नेत्रों के द्वार से प्रवेश नहीं करने देंगे। संतों ने दूसरा कारण भी बताया है कि मानो प्रभु देखना चाह रहे हो कि हो ना हो इसने कोई अवश्य पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया है तभी आज ये मेरे दर्शन को आएगा। और तीसरा कारण संतों ने ये बताया है कि भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ को याद करते हैं और भोलेनाथ को याद करके क्या कहते हैं कि हे भोलेनाथ हमने तो अवतार इसलिए लिया था कि बढ़िया से माखन मिश्री खाने के लिए मिलेगी। हमने अवतार इसीलिए लिया कि माखन मिश्री खाएंगे बढ़िया, और आज ये छठवें दिन ही जहर पीने की बात आ गई। क्योंकि पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, अर्थात जहर लगा करके आई थी। तो प्रभु ने कहा कि हे भोलेनाथ आप आइए जहर का पान आप कर लीजिए और दुग्ध का पान मैं कर लेता हूँ। पूतना के मन में छल था, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशन। अर्थात पूतना किसे कहते हैं? जो बच्चों का रुधिर पिए, जो बच्चों का रक्त पिए उसे पूतना कहते हैं। पूतना ने प्रभु को गोद में उठाया और गोकुल से बाहर निकल गई। और जैसे ही गोकुल के बाहर निकली तो आज प्रभु उसके स्तनों का पान करते, स्तनों का पान करते करते उसके प्राणों का भी पान कर जाते हैं। और पूतना अपने राक्षसी रूप में आकर के कंस का जो 6 कोस का बाघ था उसे में गिरती है और जो 6 कोस का बाघ था वो सब नष्ट हो जाता है। भोले शिवा के बिहारी लाल की। इधर सभी लाला को ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्या देखा कि बहुत भाई राक्षस बड़े तो विशाल तो होते ही हैं, बड़ी विशाल राक्षसी। और कितनी बड़ी है वो, जब गिरी तो उसने 6 कोस का बाघ नष्ट किया। अच्छा 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं तो 6 त्रिक 18, तो अर्थात 18 किलोमीटर के लगभग थी पूतना राक्षसी। तो समझिए 18 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, बड़ी विशालकाय, बड़ी भयानक। तो जैसे ही गोकुलवासी पहुंचे तो उन्होंने सीढ़ी लगा
और सीढ़ी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े और लाला को उतारा और लाला को उतार करके आज मैया ने लाला को झाड़ा लगाया है। क्योंकि जब बच्चों को नजर लग जाती है तो माताएं झाड़ा लगाया करती हैं कि उनके लाला को नजर ना लगे, उनके लाला को कोई नजर ना लगा, इसीलिए मैया झाड़ा लगाती है। तो आज मैया ने भी अपने लाला को झाड़ा लगाया है। लेकिन अब भाई मैया को कौन बताए कि जो सबको नजर लगने से बचाते हैं, उन्हें कौन नजर लगा सकता है। नजर उन्हें लगती है जिन पे बांके बिहारी की नजर नहीं होती, और जिन पे बांके बिहारी की नजर होती उन्हें काहे की नजर लगेगी। लोग डरते हैं ना, नजर लग गई, नजर लग गई। प्रभु की भक्ति करिए, भजन करिए तो प्रभु की नजर आप पे होगी, और जब प्रभु की नजर आप पे होगी तो फिर कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको नजर ही नहीं लग सकती। आज जैसे ही कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया है, कंस तो पागल सा हो गया। इधर नंद बाबा भी अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हुए थे, और जब वापस आए तो जो पूतना का शरीर था उसको टुकड़ों में काट काट करके जलाया गया, और जब जलाया गया तो दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आ रही थी, अर्थात बदबू नहीं बल्कि महक आ रही थी, सुगंधिता आ रही थी उससे। अच्छा, सुगंध जब वायु स्पर्श करके निकले तो सब जगह वातावरण को सुगंधित करती थी। वातावरण क्यों सुगंधित होता था? क्योंकि उसके दुग्ध का पान प्रभु श्री हरि ने किया था, प्रभु श्री कृष्ण ने किया था, इसीलिए उसके जलने से सुगंध आ रही थी, दुर्गंध नहीं आ रही थी। इधर लाला के दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे हैं, और भोलेनाथ को भी पता चला कि गोकुल में हमारे प्रभु ने अवतार लिया है, तो हमें भी चल के दर्शन करने चाहिए। तो आज भोलेनाथ भी बड़ा सुंदर सा रूप बनाते हैं और आज दर्शन करने के लिए आते हैं। मैया के द्वार पर पहुंच गए, भिक्षाम देहि मैया भिक्षाम देहि। माता आती है, हाँ महाराज जी कहिए। प्रभु कहते, मैया मैंने सुना है कि तेरे घर में बड़ी सुंदर लाला ने जन्म लियो है, भैया मुझको दर्शन करवाए दे, मतलब भैया मुझे दर्शन करवा दो। तो मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने लाला के दर्शन किसी को नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सब आते हैं लाला के दर्शन करने के बहाने और लाला को नजर लगा के चले जाते हैं। मैया कहती, बाबा भिक्षा लेनी तो ले लो, अन्यथा मैं लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। तो आज दर्शन के लिए प्रभु आए हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुनि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुनि दर्शन करा। Yeah.
भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। जब भोलेनाथ ने सुना कि दर्शन नहीं होंगे तो भोलेनाथ वहां से जाके एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही आसन लगा के विराजमान हुए भोलेनाथ, तो प्रभु को पता चला, प्रभु कृष्ण को, कि अब तो भैया दर्शन नहीं मिलेंगे। सो आज कान्हा ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। लाला जोर जोर से रोने लगते हैं, जोर जोर से रुदन करने लगते हैं। मैया कहती है अब तो पक्का बाबा ने कछु जादू टोना कर दिया। मैया कहती है पक्का बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया। अच्छा, कहीं कहीं पे बाबा लोगों का नाम लेके डरवाया भी बहुत जाता है बच्चों को। कहेंगे बच्चा बेटा खाना खा लो, नहीं तो बाबा को बुला लेंगे, झोले में भर के चले जाएंगे, बोला जाता है ना। ऐसे एक बार की बात है कि एक बार बस में एक माता अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी और पीछे की सीट में बाबा जी बैठे थे। तो माँ अपने बेटे को हलवा खिलाए और बेटा मना करे तो बोले बेटा खा ले, नहीं तो जा बाबा को दे दूंगी। अब बेटा खाए ना, तो बाबा ने सोचा बेटा नहीं खाएगा तो आज तो हलवा बढ़िया हमें मिलेगा। अब फिर माँ कहेंगे बेटा खा ले, नहीं तो जा हलवा बाबा को दे देंगे। बेटा खा ले, नहीं हलवा बाबा को दे देंगे। अब बाबा ने सोचा जब ये लड़का नहीं खा रहा है तो हलवा तो हमें ही मिलेगा। अब एक स्टेशन निकला, दूसरा निकला, यहाँ तक कि महाराज जिसमें बाबा जी को उतरना था बाबा जी उसमें भी नहीं उतरे। उन्होंने सोचा शायद हलवा खाने के लिए मिल जाए। और मैया यही बोली बाबा जी बेटा खा लो, नहीं तो बाबा जी को हलवा दे दूंगी। बाबा जी है ना, बाबा जी से हुकारी भी भरवाते जाए। बेटा खा लो, नहीं बाबा जी को दे दूंगी। अब जब महिला को करने का समय आया, महिला जाने लगी, तो बाबा जी ने कहा बेटा हलवा नहीं दोगी, तुम्हारे बच्चे ने नहीं खाया। महिला बोली वो तो मैं डरवा रही थी। बाबा ने सोचा अच्छा हलवे के चक्कर में पड़े से स्टेशन से आगे निकाला। तो लोग बाबा जी का नाम लेके बच्चों को डरवाते भी बहुत हैं। इधर जब प्रभु रोने लगे तो मैया ने कहा भाई गोपी अब क्या करना चाहिए। गोपी ने कहा मैया अब तो मुझे लगता है क्या भाई बाबा को बुला दो, जिसने टोना किया सो वही झाड़ा भी लगावेगा। मैया दौड़ी दौड़ी गई, बाबा जी को भोलेनाथ जी को लेकर के आती है। और महाराज आज जैसी भोलेनाथ जी की गोद में प्रभु को दिया है तो प्रभु जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज भोलेनाथ जी ने प्रभु के दर्शन किए हैं, उनको आज नमन किया है और प्रणाम करके वहां से चले आते हैं। इधर कान्हा जी भी भोलेनाथ के दर्शन करके प्रसन्न
धन्य हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी राम जी के प्रभु और राम जी भोलेनाथ जी के प्रभु, वो इन्हें आराध्य माने, ये उन्हें आराध्य माने। इसके बाद एक दिन की बात है, अब प्रभु हमारे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, आज के दिवस हम प्रभु की लीलाओं का ही श्रवण पाठ करेंगे, जितनी भी प्रभु की लीलाएं समस्त लीलाओं को सुनेंगे। तो एक दिन की बात है कि मैया कान्हा को गोद में लेके जमुना जी में वस्त्र धुलने के लिए गई। अरे जब मैया जमुना जी में वस्त्र धोने के लिए गई, कान्हा जी को बैठा दिया। तो आज कान्हा जी क्या करते हैं भाई, धरती माता पे आकर के विष्णु पत्नी, हम जब प्रातः काल उठते हैं तो क्या बोला करते हैं? अच्छा ये बताइए, प्रातः काल उठ के आप लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं भगवान को? कौन कौन करता है? और इधर जो बाहर बैठा है, ठीक है, क्या बोला करते हैं? पहले के लोग क्या बोला करते थे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके हथेलियों का मंथन करते हुए उनमें स्पर्श करते थे। और अब के लोग क्या बोलते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कप दर्शनम। अर्थात प्रभाते चाय का दर्शन होता है। जैसे ही प्रातः काल में पहले तो माता पिता के जगाने से जागेंगे नहीं, फिर जब माता जगाएंगे तो बेड पे मांगेंगे भैया चाय ले आओ, तो प्रभाते कप दर्शनम और प्रभाते मोबाइल दर्शनम। पहले क्या होता था? हथेलियों का मंथन करके बढ़िया मुंह में हाथों को ले जाया जाता था। अपनी पहले हाथों की रेखाओं को देखते थे। और अब तो सबसे पहले कप दर्शन और मोबाइल दर्शन, दो ही चीज के दर्शन होते हैं। तो जीवन में फिर मोबाइल की तरह ही बनेगा जब मोबाइल के दर्शन होंगे। इसके बाद हाथों का दर्शन करने के बाद माँ को प्रणाम करते हैं। कि हे धरती माँ, हम आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं और ना जाने दिन भर में हमसे कितने कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं और कितने ना जाने बुरे कार्य हो जाते हैं। और माँ, हम जो भी जैसे भी कार्य करते हैं, हमारी त्रुटियों को आप क्षमा करें और धरती माता को प्रणाम करते हैं। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे, कि हे माँ, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और हमसे होने वाली समस्त त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए। तो आज जब विष्णु पत्नी है धरती माता, तो आज जब भगवान को धरती में बैठाला गया तो भगवान ने सोचा वो अवतार लिया है तो थोड़ा मृत भक्षण भी किया जाए, अर्थात मिट्टी भी खाई जाए। इधर भैया वस्त्र धोने लगी और कान्हा जी ने मिट्टी को खाना चालू कर दिया। अब दूसरी गोपी बोली, मैया देख तेरो लाला माटी खाए रहा है, मैया देखो तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। तो मैया आज वस्त्र छोड़ के लाला मुंह खोल अपना, लाला दिखा मुंह। अब जैसे ही मैया के कहने पर प्रभु ने मुंह खोला, तो उस छोटे से मुंह में आज माँ ने समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय हो। और उस छोटे से मुंह में माँ ने ब्रह्मांड का दर्शन किया है, समस्त ब्रह्मांड का। और मैया ने जैसे ही ब्रह्मांड देखा तो मैया ने सोचा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा है, ये तो परमपिता परमात्मा मेरा पुत्र है। और भगवान ने सोचा अब तो मैया जान गई कि मैं भगवान हूँ, अब मैया मुझे मंदिर में बैठा लेंगी, सुबह शाम 2-4 मछली का भोग लगा के घंटी बजा देंगी। ऐसे तो करते हैं भगवान के साथ। अच्छा ये बताइए, लड्डू गोपाल जी किसके किसके घर में है? इधर किसी घर में नहीं है, इधर अच्छा बढ़िया अच्छे से सेवा होती है उनकी। लड्डू गोपाल जी ऐसे जैसे हमारे घर में 5 सदस्य हैं, तो जब वो छठ में बन के आते हैं तो घर के मुखिया
लड्डू गोपाल जी हो जाते हैं। और उनकी सेवा ठीक वैसे ही होती है जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। रात को सुलाना, सुबह उठाना, स्नान करवाना, तैयार करना, अच्छे से श्रृंगार करना, और श्रृंगार करने के बाद बढ़िया अच्छा जो नाश्ता भोजन पदार्थ आपने भोजन बनाया है उससे भोग लगाना। जिस प्रकार आपको गर्मी लगती है अपने लिए कूलर ऐसी लगवाती, इसी तरह प्रकार प्रभु के लिए